नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे 24 के शंखनाद की। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा आज तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए ये भी बता दिया गया है कि किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होना है। ये तमाम बातें आज इलेक्शन कमीशन द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बताई गई हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है और इस पर तमाम डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज जो इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किस राज्य में कब चुनाव होना है, कहां पर कौन सी तारीख में और किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होना है। कुल मिलाकर देखिए 2019 के तरह ही 2024 में भी 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जो हैं वो किस तरह से रहेंगी। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेजों में यानी 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 19 अप्रैल और वोटिंग 1 जून। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। 4 जून को पता चल जाएगा बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में सफल होगी या कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव से जुड़े 3 चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा मनी, मसल और मिस इन्फॉर्मेशन चुनौती है, पर चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। एनडीए इस चुनाव के लिए तैयार है। आज पीएम मोदी दक्षिण राज्य के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के अलावा जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट कर लिखा कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी और हाथ इस चुनाव में हालात बदलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल और तीसरा चरण 7 मई को। चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई को होने वाला है। क्योंकि 7 चरणों में चुनाव है। छठा चरण 25 मई को होगा और 7वां चरण 1 जून को होने वाला है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए हैट्रिक लगाने में सफल होगी या आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो कुछ कमाल कर पाएगा। तो अब ये देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। कुल वोटर्स इसमें 97 करोड़ हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 50 करोड़ है। इसके अलावा महिला वोटर्स की अगर बात कर ले तो उसका आंकड़ा भी जल्द ही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। महिला वोटर्स देखिए 47 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जो ये तय करेंगी, जो ये बताएंगी कि आखिर चुनाव में किसे वोट देना है। पोलिंग बूथ देखिए 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें जब चुनाव हो रहे हैं तो आंकड़ा बता रहे हैं। दिव्यांग वोटर्स देखिए 88 लाख है, जो कि वोट करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं उनकी कीमत उनकी जो है 2.18 लाख, 2,18,000 वोटर्स हैं जिनकी 100 से ज्यादा उम्र है। कुल पोलिंग स्टेशन देखिए 10.5 लाख है। आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं कि किस में यानी कितने पुरुष वोटर्स हैं, कितने महिलाएं। कुल ईवीएम का इस्तेमाल यानी 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है और ऐसे में 55 लाख ईवीएम चुनाव आयोग की ओर से रखी गई हैं, जहां पर चुनाव होगा, जिनमें आप वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स 1.82 करोड़।
जो पहली बार वोट करने वाले, कुल मतदान अधिकारी जो है 1.50 करोड़, यानी लगभग 1.5 करोड़ अधिकारी इस पूरे मतदान की जो प्रक्रिया है उसे सफल बनाएंगे, उसे पूरा कराएंगे। चुनाव कार्य के लिए कुल पर्यवेक्षक 2100 चुने गए हैं, 2100 पर्यवेक्षक रहने वाले हैं। वहीं चुनाव की घड़ी आ चुकी है, किस उम्र के कितने वोटर्स हैं अब हम आपको ये भी बताते हैं। 18 से 19 साल के 1,84,00,000 वोटर्स हैं। 20 से 29 साल की जब हम बात करते हैं तो 19,74,00,000 वोटर्स हैं, जो कि 20 से 29 साल की एज ग्रुप में आते हैं। 80 साल से अधिक 1,85,00,000 वोटर्स, जो 1,85,00,000 वोटर्स हैं जिनकी उम्र जो है 80 साल से अधिक है। लेकिन 100 साल से अधिक उम्र के वोटर्स भी हैं। 100 साल से अधिक की बात कर ले तो 2,38,000 वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। तो चुनाव की घड़ी आ गई है, किस उम्र के कितने वोटर्स हैं? 18 से 19 साल 1,84,00,000, 20 से 29 साल 19,74,00,000, 80 साल से अधिक का भी हमने आपको आंकड़ा बताया। चलिए किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वो भी आपको बताते, क्योंकि 4 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका जिक्र न्यूज इंडिया ने पहले भी किया था कि क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखें जो है वो भी नजदीक आ रही थी, तो उनका ऐलान भी हो चुका है। वो राज्य है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और इनका भी अनाउंसमेंट यानी इनकी घोषणा भी आज ही चुनाव आयोग की ओर से कर दी गई है। दोपहर 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। चलिए अब आपको चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 7 चरणों में आम चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार 96.8 करोड़ वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, यानी इस बार तकरीबन 97 करोड़ लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालने वाले हैं। कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं, 48,000 ट्रांसजेंडर, 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से ज्यादा उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। अगर चरणों की बात करें तो पहले फेज में 21 राज्यों में चुनाव होंगे, दूसरे फेज में 13 राज्यों में चुनाव होंगे, तीसरे फेज में 12 राज्यों में चुनाव होंगे, चौथे फेज में 10 राज्यों में चुनाव होंगे, 5वें फेज में 8 राज्यों में चुनाव होंगे, छठे चरण में 7 राज्यों में चुनाव होंगे, 7वें फेज में 8 राज्यों में चुनाव होंगे। अब बात करते हैं चरणों की, जहां एक से ज्यादा या फिर पहले ही चरण में वोटिंग होगी। एक चरण में 22 राज्यों में वोटिंग होगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और उत्तराखंड है। इसके साथ ही अब उन राज्यों पर नजर डाल लेते हैं जहां 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। इसके साथ ही 3 चरणों में 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और असम में चुनाव होंगे, जबकि 4 चरणों में ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। वहीं 5 चरणों में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी।
पहले फेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वोटिंग होगी। दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में वोटिंग होगी। अगर चौथे चरण की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। जबकि छठे फेज में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में वोटिंग होगी। आखिरी यानी सातवें फेज में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की घोषणा के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। इस घोषणा के साथ ही आज से देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। टीम न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं। और यहाँ पर दरअसल 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान किया जाना है। 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत में मतदान किया जाएगा। तो देखिए, यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत में मतदान होगा। नोएडा, बुलंदशहर में भी। वहीं 7 मई को देखिए तीसरे चरण में, तो यूपी में पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत में मतदान होगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर में मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात कर ले, 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद में मतदान होगा। तीसरे चरण की बात कर ले, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो जिले हैं जहां पर मतदान होगा दूसरे चरण में। मतलब तीसरे चरण में। चौथे चरण में उन्नाव, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, मैनपुरी, इटावा, जहां पर चौथे चरण में होगा। पांचवें में लखनऊ, जालौन, झांसी, बांदा, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, मोहनलालगंज, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, जहां पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। छठे में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीरनगर, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में छठे चरण में मतदान होना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े सूबे की बात कर रहे हैं, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब पहले चरण की अगर हम बात कर लें तो नोटिफिकेशन 20 मार्च को है। नामांकन खत्म होगा 27 मार्च को। नामांकन की स्क्रूटनी जो की जाएगी वो 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापसी की तारीख 30 मार्च है और मतदान 19 अप्रैल, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होना है, यानी पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को। नोटिफिकेशन जारी होगा 20 मार्च, नामांकन खत्म होगा 27 मार्च को। नामांकन की स्क्रूटनी 28 मार्च को की जानी है। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 28 मार्च को होगा। नामांकन खत्म होगा 4। और देखिए, तीसरे चरण की बात करते हैं। नोटिफिकेशन 12 अप्रैल, नामांकन खत्म होगा 19 अप्रैल, स्क्रूटनी की जाएगी 20 अप्रैल को। चौथे चरण में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल, नामांकन खत्म 25, स्क्रूटनी 26 अप्रैल, नामांकन वापसी 29 अप्रैल और मतदान इसमें 13 मई को होगा। पांचवा चरण नोटिफिकेशन 26 अप्रैल, नामांकन खत्म 3 मई, नामांकन की स्क्रूटनी 4 मई, वापसी 6 मई और मतदान 20 मई को होना है। छठे चरण में नोटिफिकेशन 29 अप्रैल, नामांकन खत्म 6 मई, स्क्रूटनी 7 मई, नामांकन वापसी 9 मई और मतदान 25 मई को होना है। और अब इसी सिलसिले में 7वें चरण की जानकारी
तो देखिए छठे चरण तक किस तरह से नोटिफिकेशन जारी होना है, नामांकन खत्म कब होना है, स्क्रूटनी कब होनी है, ये तमाम जानकारियां हम आपको दे चुके हैं। तो चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है किस शहर में कब चुनाव होना है, किस राज्य में होना है। 19 अप्रैल को पहला चरण, 26 को दूसरा, 7 मई को तीसरा, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और 1 जून को सातवां। तो चुनाव आयोग की टीम पूरी तरह से तैयार है। ऐलान होने के बाद ये भी बता दिया गया है कि तैयारियां किस तरह से की गई हैं। नहीं, मैं तो सीधे कहता हूं कि आप ध्यान रखें, देश के कोई विपक्ष का नेता और विपक्ष का दल ऐसा नहीं है जिस पर इस तरह की दबिश ना हो रही हो। मुझे खबर है। हम तो ये कहते कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो, सब पार्टी के साथ। मैं कुछ बोले तो हाँ, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। तरह तरह की घटना जब घटते हैं, कभी तो हमें बुरा लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें, उनके लिए चुनाव धड़कन होगा। हमारे लिए चुनाव तो एक चुनौती है निश्चित रूप से। Results came on the 18th of May, and I think all the, if I remember correctly, all the parliamentarians assembled and were sworn in sometime around the late 20s of May. It was certainly in May. I can't remember the exact date. I thought that by law that meant 5 years from then we'll have the same thing. So clearly my calculations are slightly off. The 4th of June is a bit longer than I expected, but obviously I'm sure that the Election Commission knows what it's doing in terms of constitutional propriety. तो 24 के लिए चुनाव आयोग की ओर से शंखनाद कर दिया गया है। इसके ऐलान के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब देखिए इस पर प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो हमने आपको अभी तक सुनाई। अब 2024 के रण के शूरवीर कौन होंगे वो आपको बता दें। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, बसपा सुप्रीमो, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू और एआईएमआईएम। तो 24 के रण के शूरवीर यानी देखिए ये वो पार्टियां हैं जो प्रमुख रहने वाली हैं। यूं तो अनगिनत पार्टियां हैं देश में, लेकिन ये वो बड़ी पार्टियां जो इस बार चुनाव किस ओर जाने वाला है ये तय करने वाली हैं। बीजेपी अलायंस में है, एनडीए, वहीं समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, आरजेडी, जेडीयू, एआईएमआईएम, सीपीआईएम, टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।